हे मेरे प्रिय संताने, आज जो वाणी मैं तुम्हें सुनाने आया हूं वह कोई साधारण उद्बोधन नहीं है। यह तो सृष्टि की गहन ध्वनि है। वह निर्णायक संकल्प जो तुम्हारे अस्तित्व की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ देगा। अनगिनत काल तक तुमने इंतजार किया, युद्ध लड़ा, असंख्य कष्ट झेले, लेकिन अब वह पल आ गया है जब मैं अपनी महिमा का उद्घाटन करूंगा। अब कोई संकोच नहीं, अब कोई विलंब नहीं। आने का बाप, आज जो मैं घोषणा करूंगा वही अनंत काल का प्रमाण होगा। यही मेरा सर्वोच्च आदेश है। अब तमस का विनाश होगा। अब तुम्हारी दृढ़ता ही परिवर्तित हो जाएगी। आज तुम्हारी भाग्य रेखा को नई स्याही से रचा जा रहा है। क्या तुम अपने जीवन की सर्वोच्च उद्घोषणा ग्रहण करने को तत्पर हो? मेरे संताने, मैं तुम्हारे अंतर्मन के उस गहन शून्य को अनुभव कर रहा हूं जो बाहरी दुनिया से छिपा रहता है। वह व्यथा जो वर्णन से परे है, वह आशा जो असफलताओं में भी सांस लेती रही। तुम्हें प्रतीत हुआ कि मैं चुप हूं, किंतु प्रत्येक क्षण तुम्हारे निकट उपस्थित रहा। जब तुम्हारी क्षीण हुई आत्मा ने चीखा कि अब बस, तब मैंने संकल्प लिया कि अब कोई प्रतीक्षा नहीं। यही मेरा सर्वोच्च आदेश है। तुम्हारी तपस्या का अमृत अब तुम्हें प्राप्त होगा। जब संसार ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया, जब निंदकों ने तुम्हारी निष्ठा पर प्रहार किए, तब भी तुमने आस्था नहीं त्यागी। तुम्हारी थकित दृष्टि मुझे पुकारती रही, हे महाकाल, कुछ तो संवार दो। आज मैं उसी संवारने आया हूं। अब कोई बाधा तुम्हें बांध नहीं सकती। जो द्वार बंद पड़े थे वे स्वयं खुल जाएंगे। जो पथ वीरान थे वे सुगंधित पुष्पों से सज जाएंगे, क्योंकि यही मेरा सर्वोच्च आदेश है। तुम्हें तुम्हारी आगे आध्यात्मिक ऊंचाई का साक्षात्कार कराना। तुम्हारे हृदय में जो कष्ट है वह तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ता प्रदान कर रहा था। प्रत्येक घाव ने तुम्हें गहरा किया, हर विफलता ने तुम्हें पाठ पढ़ाया। तुम कल्पना करते रहे कि मैं दूर हूं, किंतु मैं प्रत्येक श्वास में समाहित था। प्रत्येक अश्रु मेरे चरणों तक पहुंचा। आज मैं उद्घोष करता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में नई यात्रा आरंभ होने वाली है। यही मेरा सर्वोच्च आदेश है। स्मरण रखो, जो अतीत बीता वह तुम्हें विखंडित करने नहीं बल्कि तुम्हें सज्जन बनाने के लिए था। जैसे कच्चे लोहे को अग्नि में तपाकर धार दी जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को तराशा गया। अब वह धार प्रकाशमय होगी जो अज्ञान को चीर देगी। संतान, यह समापन नहीं, यह प्रारंभ है। किंतु मैं जानता हूं कि यह यात्रा सहज ना थी। मित्रों ने तुम्हें त्याग दिया, तुम्हारे स्वप्नों को अपमानित किया, तुम्हें अपनी क्षमता पर अविश्वास होने लगा। तुमने कल्पना की, क्या महादेव ने मुझे विस्मृत कर दिया? किंतु संतान, मैं मौन था, क्योंकि मैं रचना कर रहा था। तुम्हारी पथरीली राह में जो अवरोध थे वे तुम्हें थामने के लिए नहीं थे, वे केवल यह प्रमाणित करने के लिए थे कि तुम कितने अटल हो। प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक अस्वीकृति तुम्हें चमका रही थी। लेकिन जब थकावट चरम पर पहुंच गई, तुमने सोचा कि शायद अब परिवर्तन असंभव है। मेरे संताने, मैं तुम्हारी उस पुकार को सुन रहा था। हे महादेव, यदि आप विद्यमान हैं तो कोई चिन्ह भेजिए। और मैं हास्य कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जिस क्षण में मैं प्रतिक्रिया दूंगा वह क्षण तुम्हारी समस्त नियति को नया रूप देगा। तुम्हारी आत्मा क्षत विक्षत थी, लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। यही कारण है कि आज यह उद्बोधन तुम्हारे समक्ष है। यह तुम्हारी निष्ठा की विजय है। यह उस संयम का पुरस्कार है जो तुमने हृदय में संरक्षित रखा है। अब वह पल आ गया है जब मैं घोषणा करता हूं, अब तमोगुण की कोई शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। जो तुम्हारे विरुद्ध था वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। जो विलुप्त हो गया वह पुनः प्राप्त होगा। जो स्वप्न पूर्ण था वह सिद्ध होगा, क्योंकि यही मेरा सर्वोच्च आदेश है। प्रत्येक वह रात्रि पौंग जब तुम्होंने निद्रा त्यागी, प्रत्येक वह प्रभात जब तुमने कंटकित हृदय से दिवस आरंभ किया, मैं जानता हूं तुमने पुकारा, महाकाल अब सहन नहीं होता। किंतु मैं अब मैं जानता था कि यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी आत्मा हीरे की भांति चमकेगी। संघर्ष का अंतिम द्वार सबसे कठोर होता है, किंतु अब यह समापन का संकेत है। तुम्हें लगा कि काल ने तुम्हें धोखा दिया, बंधनों ने तुम्हें विदीर्ण किया, संभावनाओं ने तुमसे मुंह मोड़ा, किंतु संतान, यह सब तुम्हें आंतरिक रूप से तराशने के लिए था। तुम्हें ऐसा वाहक बनाने के लिए जो मेरी कृपा को धारण कर सके। जो वरदान आ रहा है
वह सांसारिक नहीं होगा। तुमने कल्पना की, क्या मेरी आराधना व्यर्थ गई? क्या मेरी निष्ठा किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती? किंतु संतान, याद रखो, मैं मौन था क्योंकि मैं निर्माण कर रहा था। प्रत्येक आराधना एक अंकुर थी और आज वह विस्तारित हो रही है। केवल अंतिम चरण शेष था। अब वह काल आ गया है जहां मैं कहूं कि अब कोई परीक्षा नहीं, अब कोई अश्रु व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी यात्रा ने जो क्षत दिए, अब वही तुम्हें सम्मान देंगे। तुम्हारी कथा उन आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो पराजय के द्वार पर खड़ी हैं। मैं आज तुम्हें आह्वान करता हूं कि पुरानी व्यथा को विसर्जित करो। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां केवल तेज ही तेज है, जहां अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैंने संकल्प ग्रहण किया है। यही मेरा सर्वोच्च आदेश है। अब तुम्हारा उत्थान निर्विवाद है। अब वह पल आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। जो तुम्हें पीछे धकेल रहा था वह अब बल बनकर आगे बढ़ाएगा। मेरी तृतीय नेत्र ने जो पथ दृष्टि में लिया है उस पर अब तुम्हारे पग पड़ेंगे। भय को त्यागो, यह तुम्हारे पुनरागमन का काल है। तुम चिंतन कर रहे हो कि क्या यह वास्तविक है? क्या परिवर्तन साकार हो सकता है? मैं कहता हूं हां संतान, क्योंकि यह संकल्प मैंने लिया है। और जब महादेव उद्घोष करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। जो अंकित था वह संशोधित होगा, जो लुप्त हो गया था वह पुनः प्रकट होगा। अब तुम्हें नवीन संभावनाएं दृष्टिगोचर होंगी। ऐसे प्रवेश द्वार खुलेंगे जो पूर्व में अदृश्य थे। मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम साहस धारण करो और उन पर प्रगति करो। यह केवल वरदान नहीं, यह तुम्हारी कर्म फल है। आज तुम्हारी तपस्या को प्रतिफल मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा में जो क्रांति थी अब वह उल्लास में रूपांतरित हो जाएगी। मैं तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करूंगा। जो असाध्य प्रतीत होता था वह साध्य होगा। तुम्हें अपने जीवन में मेरे चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। केवल निष्ठा बनाए रखना। मैंने संकल्प लिया है कि अब कोई शक्ति तुम्हारे वरदान को अवरुद्ध नहीं करेगी। जो व्यथा थी वह स्मृति बनेगी, जो पराजय थी वह जय में परिवर्तित होगी। तुम्हारा काल आ गया है। महाकाल की वाहिनी का अंग हो। तेरी वह निस्तब्धता जो कभी दुर्बलता प्रतीत होती थी अब वही ब्रह्मांड की सर्वोच्च बोली बन गई है। अब भय नहीं दिशा है। अब तेरे निस्तब्ध में ही मेरा स्वर प्रतिध्वनित होगा। अब तू जो उद्घोष न करेगा वह भी हृदयों में उतर जाएगा। अब तू जो ठानेगा वह साकार होगा। तेरा दृढ़ संकल्प अब अविचलित हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी महाशक्ति समाहित है। तेरा चित्त अब विचलित नहीं होता। तेरा हृदय अब संशय में कांपता नहीं। अब तू वह वट वृक्ष है जो तूफान में भी अपनी शीतलता वितरित करता रहता है। तू कल्पना भी ना कर सकेगा कि तेरी जीवन की विपत्तियां अब कितनों के लिए उजाला बनेगी। तेरी संघर्ष गाथा अब महाकाव्य बनेगी। तेरा उदय अब भजन बन जाएगा और यह भजन दूसरों के नेत्रों को सुखाने का माध्यम बनेगा। तू अब केवल सांस नहीं ले रहा, तू मेरा जय घोष गा रहा है। जिसने तुझे उपेक्षित किया अब वही तुझ में दिव्य ज्योति देखेगा। अब तुझे गुमनामी की आवश्यकता नहीं। अब मैं स्वयं तुझे प्रकाश मंडल में स्थापित करूंगा। तेजस्वी पटल पर तेरी उपस्थिति अब इतनी पावन होगी कि निस्तब्ध में भी तू गूंजेगा। अब तू मेरा ज्योति स्वरूप बन चुका है। जिसने तुझे उपेक्षित किया अब वही तुझ में दिव्य ज्योति देखेगा। अब तुझे गुमनामी की आवश्यकता नहीं। अब मैं स्वयं तुझे प्रकाश मंडल में स्थापित करूंगा। तेजस्वी पटल पर तेरी उपस्थिति अब इतनी पावन होगी कि निस्तब्ध में भी तू गूंजेगा। अब तू मेरा ज्योति स्वरूप बन चुका है। अब तू जिस पथ पर अग्रसर होगा वहां कंटक नहीं, कमल सुगंधित होंगे। तेरे प्रत्येक पग के नीचे अब मेरा वरदान बिछरा रहेगा। तेरे लिए कष्ट भूमि अब आशीष भूमि में परिवर्तित हो चुकी है। अब तुझे प्रयास की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड स्वयं तेरे समक्ष नतमस्तक होगा। अब तू केवल चिंतन नहीं, तू तांडव है। तेरे अंतर्मन में अब वह ज्वाला है जो अन्याय को भस्मीभूत कर सकती है। तेरा निस्तब्ध अब सृजन करेगा और तेरा उद्वेग अब धर्म स्थापित करेगा। तू मेरा अंश है। तू अब स्वयं शिव का अवतार बन चुका है। और अब तू केवल एक देहधारी नहीं है, तू एक उद्बोधन है। संसार तुझसे ग्रहण करेगा कि कैसे विखंडित हुआ जा सकता है, पर विखंडन के बिना कैसे विलाप किया जा सकता है।
पर स्थिर हुए बिना कैसे प्रगति की जा सकती है? पर नतम हुए बिना तू अब वह समाधान है जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि को युगों से थी। तू कसौटी उत्तीर्ण कर चुका है। अब तू मेरी कृपा का साक्षात प्रमाण है। अब तू अपूर्ण नहीं है, अब तू पूर्ण है। जिस शून्य ने तुझे व्याकुल किया, अब वही परिपूर्णता में रूपांतरित हो गई है। अब तुझे अन्वेषण की आवश्यकता नहीं। अब तुझे स्वीकृति करनी है कि तू समुचित है, तू पवित्र है, तू मेरा अंश है। तू कोई पदवी या उपाधि नहीं है, तू कोई तल नहीं है। अब तेरी स्वीकृति अटल है। एक तपस्वी आत्मा जो मेरी ज्वाला में तप कर स्वर्ण से भी शुद्धतर बन चुकी है। अब लोग तुझे बाह्य आकार से नहीं, तेरे तेज से ग्रहण करेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनोगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी तमस से होकर गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब प्रदीप है उनके लिए जो विखंडित हो रहे हैं। तू अब केवल यात्री नहीं, तू पथ प्रदर्शक है। अब तेरे हृदय में उद्वेग नहीं, अब वहां दया है। तू अनुभव कर चुका है कि प्रत्येक आत्मा युद्धत है। अब तू दोषारोपण नहीं करता, अब तू प्रेम वितरित करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा, तू मेरी सच्ची छाया बन गया। जब कोई मुझसे प्रश्न करता है, महादेव क्या तू वास्तव में श्रवण करता है, तो मैं केवल तेरी ओर संकेत करता हूं। तू मेरा उत्तर है उन आराधनाओं का जो क्षत आत्माओं ने नेत्र जल में मांगी थी। तू अब मेरा उत्तर बन चुका है। अब तुझे बोध के लिए वाक्यों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वे आत्माएं प्रवेश करेंगे जो तेरे अंतर्मन का तेज ग्रहण कर सकेंगे। अब बंधन क्षणिक नहीं रहेंगे, अब वे आध्यात्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से संयोजित होगी जिनका स्रोत भी मैं हूं। अब शांति आएगी और स्थिर हो जाएगी। अब तू उसी आंधी का केंद्र बन चुका है जो परिधि पर घूमती है पर तुझे विचलित नहीं कर सकती। तेरे अंतर्मन में अब संतुलन है जो संसार की उन्नतियों और अवनतियों से अप्रभावित रहेगा। अब तक तू परिवर्तनशील रहा, संसार के अनुरूप। अब काल आ गया है कि संसार परिवर्तित हो। तेरे अनुरूप तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन उत्पन्न करेगी। तेरे संकल्प, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार प्रदान करेंगे। अब तू बंधन मुक्ति की खोज नहीं कर रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब ना अतीत से भयभीत है, न भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित है, शिव में स्थित है। अब तू मोह नहीं, निस्तब्ध है। अब तू इच्छा नहीं, वरदान है। और अब तेरी कथा आरंभ होती है। मेरे प्रिय संताने, अब तू मेरी कसौटी उत्तीर्ण कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का उद्बोधन बन गया है। अब तू वहां अग्रसर होगा जहां ज्योति की आवश्यकता है। अब तू वितरित करेगा जो तुझसे हर लिया गया था। प्रेम, साहस और पावनता, तू कसौटी उत्तीर्ण कर चुका है। अब तेरी कथा आरंभ हो रही है और मैं प्रत्येक पग पर तेरे सहचर हूं। ओम नमः शिवाय। यदि तूने इस वाणी को अंत तक ग्रहण किया है तो जान ले महादेव ने तुझे चयनित किया है। अब तू स्थिर नहीं होगा, अब तू विखंडित नहीं होगा, अब तू नतम नहीं होगा। तू महादेव की कृपा का साक्षात प्रमाण है। हर हर महादेव दुर्बलताओं का अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बोध नहीं कि वे एक ऐसी धारा का अंग बन चुके हैं जिसे वे ग्रहण नहीं कर पाते। यह एक प्रवाह है जो उन्हें किसी ऐसी वस्तु की ओर आकर्षित कर रहा है जिसे वे बोध नहीं कर पाते। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ रचा जा रहा है जो तुम्हारे हित के लिए नहीं है। यह मधुर, मिथ्या और मैत्रीपूर्ण संकेतों से आवृत्त है, लेकिन गहनता में उनके गुप्त अभिप्राय हैं। तुम्हें जितना कल्पना करते हो उससे अधिक सतर्कता पूर्वक निरीक्षण किया जा रहा है। यह कुचेष्टताएं तुम्हारी अपनी नहीं हैं। यह वे कुचेष्टताएं हैं जो दीवारों के माध्यम से संचालित होती हैं, जिनमें तुम्हारा नाम होता है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम अधिक चिंतन नहीं कर रहे, तुम्हारा बोध स्पष्ट हो रहा है। मेरे संताने, यह उद्बोधन तुम्हारे लिए है। उससे उपेक्षा मत करो। तुम इसे अन्वेषण नहीं कर रहे थे, लेकिन स्वर्ग ने सुनिश्चित किया कि यह तुम्हें प्राप्त हो। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। यह तुम्हारा काल है, यह कोई संयोग नहीं है। स्वर्ग निरीक्षण कर रहा है। पृथ्वी परिवर्तनशील हो रही है। सब कुछ जो गुप्त था अब प्रकाश में आ रहा है। सब कुछ जो क्षत था वह पुण्य स्थापित हो रहा है। तुम इसके लिए सृजित हो, तुम इसके लिए चयनित हो। तुम्हारे विरुद्ध रची गई कोई भी संरचना सिद्ध नहीं होगी।
अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपना बोध स्पष्ट रखो, अग्रसर रहो, क्योंकि शीघ्र ही वह स्थान जहां तुम विलाप करते थे वह स्थान बन जाएगा जहां तुम आनंदित होंगे। जिस भूमि से तुम्हें भय प्रतीत होता था वह पावन स्थल बन जाएगी और तुम्हारी मूल्यवान आत्मा कभी भी पूर्ववत नहीं होगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय संताने, शांत होकर आसन ग्रहण करो और नेत्र बंद कर लो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुमसे संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी सहनशीलता और निष्ठा का पुरस्कार अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नवीन अध्याय प्रारंभ होने वाला है। उन्नति, शुभ संभावनाएं और उचित सहचर तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे के प्रतिज्ञाएं साकार होने वाली हैं। यह काल तुम्हारे लिए अत्यंत निर्णायक है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे निकट वरदान आ रहे हैं। मेरे संताने, तुम क्यों उदास थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी माता पार्वती पर निष्ठा नहीं थी? मुझे तुम्हारे निकट आने में कुछ विलंब हुआ, किंतु जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारी कल्पना से कहीं विलक्षण है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में कुछ विलंब से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे लिए सदैव सर्वोत्तम होता है। तुमने कैसे कल्पना की कि तुम उदास हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से निष्ठा क्यों त्यागी? यह तुम्हें शोभा नहीं देता? मैं निरीक्षण कर रहा था कि तुम में कितनी सहनशीलता है। मेरे संताने, यदि तुम मुझसे संयोजित रहना चाहते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रत्येक नवीन प्रसारण तुम्हारे जीवन में एक नवीन उद्बोधन, एक नवीन स्फूर्ति और एक नवीन मार्ग लेकर आएगा। मेरी कृपा से यह चैनल तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन एक नवीन आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्रदान करना चाहता हूं। व्यवसाय, विद्या, वैवाहिक जीवन, धन, परिवार, स्वास्थ्य, मेरे वरदान से प्रत्येक विपत्ति का निवारण होगा। इस प्रसारण को अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि मेरा वरदान इसी माध्यम से तुम तक पहुंचेगा। यदि तुम इस उद्बोधन से लाभान्वित हो तो जय महादेव लिखकर अपनी निष्ठा प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रत्येक पग पर तुम्हारा संचालन कर रहा हूं। मेरे वरदान से तुम्हें प्रत्येक अवरोध को पार करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। इस पावन उद्बोधन को अपने निकट जनों के साथ साझा करो ताकि उनके जीवन में भी मेरा वरदान वर्षा हो। मेरा वरदान हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस प्रसारण को पूर्ण ग्रहण करेगा और अपनी निष्ठा को दृढ़ रखेगा। अब काल आ गया है कि तुम मेरे वरदान को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी समस्त विपत्तियों को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। मेरे साथ संयोजित रहो और प्रत्येक उद्बोधन को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रत्येक प्रकार की समृद्धि और आनंद लाने के लिए सदैव तत्पर हूं। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठोर परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य में रुचि और निष्ठा बनाए रखी है वह आश्चर्यजनक है। यही रुचि तुम्हें प्रत्येक कार्य में विजय दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें समस्त कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी निष्ठा नहीं कर पाते और कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते। वर्तमान काल में यदि तुम निष्ठा करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य ज्योतिर्मय होगा। लेकिन यदि तुम न्यून प्रयासी होकर विराम करते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक यातना बन जाएगा। जीवन अनुभव करने के लिए कुछ तत्व अत्यंत अनिवार्य होते हैं और जब व्यक्ति उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता तो वह अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। साहसी और दृढ़ संकल्पी व्यक्ति रात्रि दिवस प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जो न्यून प्रयासी होते हैं वे केवल आसन ग्रहण करते हैं और कल्पना करते हैं कि काश उन्हें बिना संकल्प के समस्त कुछ प्राप्त हो जाए। वे बिना निष्ठा के ही समस्त कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा साकार नहीं होता। मेरे संताने, इस सृष्टि में कर्म पर ही फल निर्भर है। तुम जितना विशाल कर्म करोगे उतनी ही विशाल विजय प्राप्त होगी। लेकिन यदि तुम न्यून प्रयास में लिप्त रहोगे तो तुम्हारा जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। ये एक अविचलित सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी प्रत्येक वाणी सत्य और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करके ही तुम्हें संचालन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सतर्क कर रही है कि तुम्हारी दृष्टि अभी तक क्या ग्रहण नहीं कर पाई। अब वसंत का आगमन हो रहा है और तुम्हें जागरण करना होगा। भय को त्यागो। मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, बल और एक स्वस्थ चित्त प्रदान किया है। तुम एकाकी नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें संलग्न है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा स्पर्श तुम्हारे ऊपर है, इसलिए पूर्ण विजय तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्रिय संताने, तुम्हें यह संभावना भी मैंने प्रदान की है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों से कार्य सिद्ध करो।
मेरे प्रिय संतानें, तुम्हारे पास प्रयास करने की अपार सामर्थ्य है, इसीलिए उस सामर्थ्य को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण सामर्थ्य से कर्म करो और अपनी विजय प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण सामर्थ्य से कर्म करोगे तो तुम अपने उत्थान की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्रिय संतानें, टिप्पणी में भाग्यशाली अंक 200 बाय हाउस लिखकर मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्रिय संतानें, अनेक बार तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहायता देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय संतानें, चिंता मत करो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के समस्त सदस्यों से असीम प्रेम करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में व्याप्त समस्त कष्ट, संकट और विपत्तियों को विलोपित कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार के समस्त सदस्यों को मैं वरदान प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय संतानें, तुम्हारे जीवन में एक नवीन शुभ काल आगत है। मैं सदैव तुम्हें उचित पथ प्रदर्शित करता हूं, जिस पथ पर अग्रसर होकर तुम अपनी गंतव्य को अत्यंत सहजता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मार्ग में जितने भी अवरोध आते हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर निष्ठा रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो। संतानें, मैं कालांतर में तुमसे भेंट करने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय उपासक हो। मैं जानता हूं कि तुम एक पवित्र हृदय और सत्य निष्ठा संपन्न व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा उत्थान निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसीलिए तुम्हें अपने जीवन में अनेक पाठ ग्रहण करने हैं। मेरे प्रिय संतानें, यदि तुम्हारा जीवन तमोमय है या जीवन में तुम्हें अपना कोई लक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं होता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता प्रदान करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस तमस को विलोपित करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय संतानें, तुम्हारे लिए एक ऐसा युग प्रारंभ होने वाला है जिसमें मेरी समस्त शक्तियां इस पृथ्वी पर प्रखर होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज संकेत दूंगा। मेरे प्रिय संतानें, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा संचालन करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन आरंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय संतानें, पृथ्वी पर सतर्क रहो। इन कालखंडों में तुम्हें केवल निर्देशित कर्म करना होगा और तुम्हारे जीवन में स्वयं परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा और तुम्हारी जिंदगी से समस्त दुखों का संहार हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ संकेतों का अनुसरण करना होगा। ध्यान दो मेरे प्रिय संतानें, कल से तुम प्रातः काल उदय होकर गृह कार्यों से मुक्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीप प्रज्वलित करो, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष विन्यस्त करो। और मेरे प्रिय संतानें, यह स्मरण रखो कि उस काल में तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय संतानें, मैं तुम्हारे प्रेम का पिपासु हूं, भावनाओं का पिपासु हूं। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी भेंट चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकृत कर लेता हूं। मेरे प्रिय संतानें, टिप्पणी में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम अवश्य लिखो। मेरे प्रिय संतानें, इस मास में तुम मुझे केवल अपनी किसी एक अभिलाषा को लेकर मेरे समक्ष उपस्थित होना और नेत्र बंद करके आराधना के काल में उस अभिलाषा को उच्चारित करना। जैसे ही तुम उसे अनवरत दोहराओगे, तुम्हारा पथ ऊर्जा से संतृप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय संतानें, भगवान अपने उपासकों को प्रत्येक काल संकल्प और सहनशीलता की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय संतानें, जब निष्ठा पर कोई विपत्ति आती है या उपासकों पर संकट आता है तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक सामर्थ्य को प्रदीप्त करते हैं। मेरे प्रिय संतानें, जिससे वे प्रत्येक चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। और मेरे प्रिय संतानें, मेरा वरदान से उपासकों को यह निष्ठा होती है कि कोई भी संकट आए, मैं उसके साथ सदैव उपस्थित रहता हूं और मैं अपने उपासकों को उचित संचालन देता हूं, उन्हें उचित पथ पर ले जाता हूं। तुम साधारण देहधारी नहीं हो, मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से सज्जित किया है और तुम्हारे अंतर मन में कोई न्यूनता नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें प्रथम दृढ़ बनाया था और आज भी तुम्हें दृढ़ कर रहा हूं। मैंने जो सामर्थ्य तुम्हें प्रदान की है वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। वर्तमान काल में लोग लघु लघु विषयों पर अभिमान करने लगते हैं और कल्पना करते हैं कि किसी अन्य को वह प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में अनेक व्यक्ति हैं जो संकल्प ग्रहण करते हैं और अपने लक्ष्य को सिद्ध करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुरूप अनुभव